आज के इस पावन अवसर पर आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और कार्तिक मास की शुरुआत आज के दिन से होती है। 29 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक एक कार्तिक मास अत्यंत शुभ माना जाता है। पहले स्तर पर आप सभी को बहुत बहुत कार्तिक मास की शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो भी आपने संकल्प किया है, जो भी आपने व्रत रखा है, हरे कृष्ण। सबसे विनती है कि मैं 1 घंटा बोलूँगा। आज का प्रवचन जो है हिंदी में होगा। पहली बार मैं मेरी ज़िंदगी में हिंदी में प्रवचन दे रहा हूँ, तो इधर उधर शब्द हो जाए तो संभाल लेना, जो शब्द नहीं आए तो कोई मदद करा। तो इधर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में जो महान ग्रंथ है उसका विवरण श्री सनातन गोस्वामी करते हैं। और इस दोनों स्कंद में कार्तिक महिमा बतलाई है। कार्तिक की महिमा, कार्तिक मास की महिमा हरिभक्त विलास में निवेदन करते हुए श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं कि इस संसार में जो भी कोई चीज है, जो वस्तु है, उसका नाश होना ही है और होता ही है। इसलिए जातस्य ही ध्रुवम मृत्यु, कौन सी भी वस्तु हो उसका नाश होना ही है। और आगे जाके बोलते हैं कि जो हमने पुण्य कमाया है, जो व्रत की है, जो पुण्य का है, जो दान दिए, जिसको मदद किया है, वो पुण्य कमाया है, वो भी एक दिन नाश होने वाला ही है। इसलिए पद्म पुराण में महर्षि व्यासदेव लिखते हैं, और वो किसको कहते हैं? नारद मुनि से कहते हैं। बहुत ही सुंदर श्लोक है। इस श्लोक में बोलते हैं, यत् किंचित क्रियते पुण्यम विष्णुम उद्दिश्य कार्तिके तत् अक्षयम भवेत् सर्व सत्युक्त तव नारद। यत्किंचित क्रियते पुण्य विष्णु उद्दिश्य कार्तिके तत् अक्षयम भवेत् सर्व सत्युक्त तव नारद। यत्किंचित, जब हम व्रत करते हैं, जो भी कोई व्यक्ति लव मात्र थोड़ी भी भक्ति करे, थोड़ी भी सेवा करे, थोड़ी भी भक्ति साधना करे, क्रियते पुण्य, क्रियते में कर्म, कौन सा कर्म? पुण्य कर्म। किंचित लव, थोड़ा भी करे तो क्या होता है, उसको क्या फायदा होता है? देखो, कार्तिके विष्णु उद्दिश्य, इस कार्तिक महीने में जो भी लव थोड़ी मात्रा में भक्ति करता है, थोड़ी मात्रा में सेवा करता है, और यो कर्म जो रहता है पुण्य कर्म करता है, किसी को दान देता है, किसी की मदद करता है, किसी को प्रसाद बांटता है, कोई मंदिर मार्जन करता है, कोई किचन में सेवा करता है, कोई भी सेवा रहे कार्तिक महीने में, ये सेवा कैसी रहनी चाहिए? विष्णु उद्देश्य, विष्णु को उद्देश्य में रख के करना चाहिए। इसलिए जब हम विष्णु को उद्देश्य में रख के करते हैं कोई भी कार्य, पुण्य कार्य, कौन से महीने में? कार्तिक महीने में। आगे तीसरे पंक्ति में बोलते हैं, तत् अक्षयम भवेत् सर्व। अक्षयम, ये सब क्या होता है? जो भी कार्य आपने कार्तिक महीने में किया है, और कौन सा कार्य उन्होंने बोला है?
साधना, भक्ति, सत्कर्म और जो भी कार्य जब हम धाम में जाते हैं, जो हम साधना करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, जो भी हम करते हैं अल्प थोड़ी मात्रा में भी हो जाए तो क्या होता है, तत् अक्षयम भवे, उसका कभी नाश नहीं होता। तो पहले में देखा कि जातः सही ध्रुव मृत्यु, जो भी वस्तु है, जो भी हम कमाते हैं, जो भी पुण्य कमाते हैं, उसका नाश होता है। पर जो भी हम कर्म करते हैं कार्तिक महीने में, तो उसका कभी भी नाश नहीं होता। गाय आपने दान की, समझो आपने एक माला की, 2 माला की, 10 माला की, जो भी आप करते हो अपने हिसाब से करते हो, अपने हिसाब से करते हो, और उसका फायदा आपको चिरंतर रहता है, निरंतर रहता है, कभी भी नाश नहीं होता। कौन बोल रहे हैं? महर्षि व्यास देव बोल रहे हैं, जो साक्षात भगवान का अवतार है। और किसको बोल रहे हैं? कहते हैं नारद मुनि को कहते हैं। और इसका उल्लेख सनातन गोस्वामी करते हैं। इसलिए ये सत्य है, हमको विश्वास रहना चाहिए, हमको श्रद्धा रखनी चाहिए, और इसी श्रद्धा से हम आगे बढ़ सकते हैं। भगवान की भक्ति मतलब क्या है? जब आपको कोई बतलाता है, कोई बताता है कि नाम करने से आपको भगवान की प्राप्ति होती है, कली काले नाम रूपी कृष्णा होता, और हम बोलते हैं नाम रूप में ही कृष्णा है, कोई बतलाता है तो उस पर आपको श्रद्धा लेनी चाहिए। श्रद्धा से ही शुरुआत होती है। इसलिए नित्यानंद प्रभु बोलते हैं श्रद्धावान जन है, श्रद्धावान जन है, आओ आओ, मैं क्या बांट रहा हूं? हरिनाम बांट रहा हूं। और क्या चाहिए खरीदने के लिए? क्या चाहिए? आपको सिर्फ श्रद्धा होनी चाहिए। आप कैसे खरीद सकते हो? सिर्फ श्रद्धा से ही खरीद सकते हो। भगवान नाम, हरिनाम में उतनी ताकत है। और आगे जाके बोलते हैं, चौथी पंक्ति में बोलते हैं, सत्युक्त तव नारद, हे नारद मुनि, मैं बिल्कुल सत्य बोल रहा हूं। देखो, नारद मुनि से महर्षि व्यास बोल रहे, मैं सत्य बोल रहा हूं, मेरे पे विश्वास करो, ये सत्य है कि कोई भी अल्प मात्रा में भक्ति करे, कर्म करे, पुण्य कर्म करे, और विष्णु को उद्देश्य में रखे करे, तो क्या होता है? वो कार्तिक महीने में करे, उसका कभी नाश नहीं होता, वो उसके बैंक में रहेगा, होता है, चिरंतर रहेगा। जैसे जो सोना बेचता है ना, उसका एक ये रहते हैं, स्पेशल तिजोरी रहते हैं, वो कोई भी खोल नहीं सकता, वो अंदर रहता है। पर भगवान देखे तो कभी भी आग लग सकती है और वो भी जा सकता है। पर ये है, ये हमारा चिरंतर, हमारा एक स्पेशल बैंक अकाउंट हमको दिया है। देखो क्या इन्वेस्टमेंट, देखो हम सोचते हैं जो हम इन्वेस्ट कर रहे हो 10 रुपए, 20 रुपए, 100, 200, 500, 1 लाख, 2 लाख, वो रहना चाहिए, चिरंतर रहना चाहिए। फिर भी भय रहता है, बैंक में रखा तो भय रहता है, घर में भी रखा तो भय रहता है। हाल में हमारे जो पड़ोस के रहने वाले हैं, उसके घर में दिन में चोरी हो गई। दिन में 11:30 बजे वो बाहर निकली, महिला 11:30 बजे निकली, 11:45 बजे आते वक्त 15 मिनट में सब खत्म। चोर आके सब सोना लेके, पैसा लेके गुम हो, 15 मिनट में। शाश्वत नहीं है। पर भगवान बोलते हैं, और भगवान के पार्षद साक्षात भगवान के रूप है महर्षि व्यास देव बोलते हैं, जो भी आप कार्तिक महीने में सेवा करोगे वो चिरंतर रहेगा, उसका कभी नाश नहीं होगा। आप विश्वास रखो। आज के दिन आपको एक संदेश लेके जाना है घर जाते वक्त, और संदेश सबको देना है, इसका प्रचार और प्रसार सबको करना है। क्या करना है? कार्तिक महीने का लाभ ले लो। जैसे ऑफर रहती है, फेस्टिव ऑफर, अभी है फेस्टिव ऑफर, दिवाली फेस्टिव ऑफर होती, दशहरे का फेस्टिव ऑफर हो गया, सब देखते रहते हैं, अमेजोन पे रहते हैं, फ्लिपकार्ट पे रहता है, अरे 7 दिन का फेस्टिव ऑफर है, क्या ऑफर है, ये ले लो, 10,000 का माल 3,000 में मिल रहा है, 2 लाख का माल 1.5 लाख में मिल रहा है,
आईफोन अक्टूबर में सब रहते हैं, साल में अक्टूबर में ज्यादातर लोग अक्टूबर में रहते हैं। क्यों? कि आईफोन का दाम बहुत ही कम मिलता है। जो आईफोन 80,000 में मिलता है तो अक्टूबर महीने में 50,000 में मिलता है, 30,000 का। सब ऑफर करते हैं। इसी तरह ये भी एक ऑफर है। एक जो कार्तिक महीना है, एक ऑफर दी जाती है सबको। क्या मिलता है? आप लव मात्रा थोड़ी सी भी सेवा करो, भगवान की प्राप्ति हो जाएगी और भगवान उसका रक्षा करते हैं। उन्होंने एक शब्द दिया है आपको, वचन दिया है, जो भी आप प्राप्त करोगे उसका मैं पालन करूंगा, रक्षा करूंगा। आगे जाके बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मासाना मार्गशीर्षोहम। सभी महीने जो है 12 महीने में क्या है? सभी महीनों में मार्गशीर्ष क्या हो? मैं हूं। मार्गशीर्ष महीना मैं हूं। पर उससे भी परम श्रेष्ठ महीना कौन सा है? कार्तिक महीना। श्री कृष्ण बोलते, भगवान बोलते हैं। क्यों? कार्तिक महीना की अधिष्ठा कौन है? त्रिदेवी कौन है? राधा रानी। कार्तिक की देवी, एक कार्तिक महीने की देवी किसको बताया गया है? किसको कहते हैं? राधा रानी को कहते हैं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने से भी ज्यादा प्रेम करते हैं राधा रानी से। इसलिए कार्तिक महीना सबसे प्रिय है। कार्तिक महीना परम श्रेष्ठ है। जो भी कार्तिक महीने में ज्यादा सेवा करता है, भक्ति करता है, सत्कर्म करता है, 5 नियमों का पालन करता है, नियमित जप करता है, निरंतर भगवान का नाम लेता है, वो कार्तिक महीने में आपको ऑफर है, फेस्टिव ऑफर है, ले लो। और इधर जब हम बोलते हैं जिस प्रकार युगों में सत्य युग है, शास्त्रों में वेद है, सभी जलों में, सभी नदियों में गंगा जी है, उसी प्रकार 12 महीनों में परम श्रेष्ठ महीना जो है वो कार्तिक महीना है। इसलिए आज से कार्तिक महीने की शुरुआत हो गई है। और कार्तिक मास भी बोलते हैं, कार्तिक महीना भी बोलते हैं। अब ये कार्तिक नाम कैसे आ गया? उससे पहले ये कार्तिक महीने में बड़े बड़े उत्सव जो रहते हैं ये कार्तिक महीने में होते हैं। जैसे धनतेरस, बाद में आती है दीपावली, बहुलाष्टमी रहती है, गोपाष्टमी रहती है, गोवर्धन पूजा रहती है, और सबसे बढ़िया और जो लीला चिरंतर सबके दिलों में बैठी है वो लीला कौन सी है? दामोदर लीला। दामोदर लीला भी इसी महीने में हुई थी। सो बड़े बड़े उत्सव जो रहते हैं वो कार्तिक महीने में हुए हैं। दशहरा हो गया, दशहरा रावण का वध हो गया, प्रभु जी ने उस पे लेक्चर दिया था, किलिंग द रावण विदिन। जैसे रावण अंतरा बाहर है, उसी तरह रावण रूपी हमारे भी शरीर में रावण है, स्थित है। हमारे शरीर में भी हिरण्यकशिपु भी स्थित है, हमारे शरीर में भी कंस भी स्थित है। उसको हम बाहर निकालना है तो प्रभु रामचंद्र का आगमन होना चाहिए, उसको निकालना है तो श्री कृष्ण का आगमन होना चाहिए। और कैसे होता है? संभव होता है जब हम सब भक्तों के संग में रहते हैं, तभी ये संभव है। जैसे कि प्रहलाद महाराज के कारण कौन आ गए? नरसिंह भगवान आ गए उसकी रक्षा करने के लिए। सब वो बाल जो उनकी रक्षा करने कृष्ण थे, सभी की रक्षा करने के लिए आते हैं। प्रभु रामचंद्र भी रक्षा करने के लिए आए हैं और उन्होंने किसका वध किया? रावण का वध किया। और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु आते हैं और क्या वध करते हैं? हमारे षड्रूप जो है, दोष जो है उसका नाश करते हैं। शरीर का नाश नहीं करते, उसका नाश करके हमको हरिनाम देते हैं। ये कार्य चैतन्य महाप्रभु ने किया है। इसलिए हम जोर से कहना चाहिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस कार्तिक महीने का नाम कार्तिक क्यों बोलते हैं? एक उसका एक विवरण दिया है। राधा रानी कीर्तिदा की पुत्री, और राधा रानी का कीर्तिदा ने नाम रखा था कार्तिका।
और कार्तिक का राधा रानी को एकदम प्रिय था ये महीना, इसलिए इस महीने को कार्तिक महीना कहते हैं। राधा सहस्त्र नाम में भी उसका उल्लेख किया है कि कार्तिक महीने का कार्तिका का नाम, राधा रानी का नाम जो है कार्तिका का उल्लेख राधा सहस्त्र नाम में किया है, इसलिए इस महीने का नाम कार्तिक महीना। अन्य कोई कारण में, अन्य भी कारण है, यह कारण है कि जैसे चातुर्मास, चातुर्मास का अंतिम मास जो है वो है कार्तिक महीना। और इस कार्तिक महीने में ऐसा कहा जाता है कि थोड़े लोग उसकी गणना एकादशी से करते हैं, थोड़े लोग इसकी गणना अभी पूर्णिमा से करते हैं। हमारा संप्रदाय जो है ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय, हमारी गणना किससे शुरुआत होती है? पूर्णिमा से शुरुआत होती है। इसका विवरण किया है, चंद्रकाल गणना कहा जाता है इसको। जब पूर्णिमा की तिथि में जहां चंद्र, जिस नक्षत्र में चंद्र स्थित होता है, उसी नक्षत्र का नाम उस मास को दिया जाता है, महीने को दिया जाता है। जैसे उदाहरणतः कहा जाता है कि जब पूर्णिमा के तिथि पर विशाखा नक्षत्र में चंद्रमा स्थित रहते हैं, तो उस महीने को वैशाख बोलते हैं। पूरे तिथि अनुसार चैत्र वैशाख दूसरा महीना। उसी तरह पूर्णिमा के तिथि में जब चंद्रमा किधर स्थित होते हैं? कृतिका नक्षत्र में जब स्थित होते हैं, तब उस महीने का नाम कार्तिक होता है। तो ये अन्य कारण है। और एक नाम है इस महीने का, इसको बोलते हैं दामोदर मास। क्यों कहा जाता है दामोदर मास? इतनी दिव्य लीला, परम लीला जो कार्तिक महीने में हुई थी, वो लीला है दामोदर लीला, इसलिए इस महीने का नाम दामोदर लिखा है। दाम मतलब रस्सी, उदर मतलब पेट। जब यशोदा माता वात्सल्य भाव से किसको वश में करती है? कृष्णा को वश में करती है, प्रेम से कृष्णा को वश में करते हैं, और अपने रस्सी से प्रभु भगवान श्री कृष्णा का उदर को, उखल को बांध देती है, उखल के साथ बांध देती है। तो दाम यानी रस्सी, उदर यानी पेट, इसीलिए उसको दामोदर बोलते हैं, दामोदर। और एक नाम है दामोदर कैसे आया? एक बार श्रीमती राधा रानी कृष्णा की राह देख रही थी और कृष्णा ने विलंब किया आने के लिए, और इसीलिए वो गुस्से से उनको बांध देती है। इसको कृष्णा को बांध देती है, वो भी रस्सी से बांध देती है, डोरी से बांध देती है, इसलिए उधर भी उनका नाम दामोदर पड़ा। तो आगे जाके ऐसे बोलते हैं, भगवान को भक्त वत्सल बोलते हैं। भक्त वत्सल जब हम बोलते हैं, भगवान का नाम है दामोदर, एक नाम है भक्त वत्सल भी बोलते हैं। भक्त वत्सल एक गाय जब अपना बछड़ा जो होता है उसके साथ एक प्रेम का नाता, एक संबंध करती है, अच्छा संबंध रहता है, तीव्र संबंध रहता है। उसी तरह श्री कृष्ण जो रहते हैं अपने भक्तों के प्रति प्रेम का नाता बनाए रखते हैं। जब भी भक्तों के जिंदगी में कौन सी भी आज आए, कौन सी भी दुख आए, कौन सी भी घटना हो, संकट आए, तो प्रभु भगवान जो रहते हैं वो आते हैं और आपकी रक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने वचन दिया है, भगवत गीता में वचन दिया है, और उस वचन का पालन भगवान करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान ऐसे बोल रहे हैं, मैं जब भी आप कठिना में होंगे तब मैं आके आपकी रक्षण करूंगा, ऐसे ही नहीं बोलते। ऐसे बोलने वाले मंत्री लोग रहते हैं, ऐसे बोलने वाले नेता लोग रहते हैं जो सिर्फ आज मत मिला तो कल गया, मैं बन गया मंत्री, अभी देखेंगे, हाँ समय नहीं है, कल आओगे समय नहीं है, परसों आओगे समय नहीं है, समय नहीं रहता उनके पास। पर भगवान के पास हर दिन समय रहता है, हर सेकंड में समय रहता है, हर मिनट में समय रहता है। जब भी आप एक
क्या इच्छा रहती है? हरिनाम करने की, सेवा करने की, एक तीव्रता से व्रत करने की इच्छा भी रहे तो क्या होता है? भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और हम जो भी करते हैं किसके लिए करते हैं? राधा रानी के प्रसन्नता के लिए करते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण देखते हैं जो भी भक्त आए हैं वो राधा रानी के प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो अति प्रसन्न, अत्यानंद हो जाता है। किसको? भगवान श्री कृष्ण को। आचार्य बताते हैं कि स्वल्प अपि उरु कारक, स्वल्प अपि उरु कारक। उरु का मतलब है बहुत ज्यादा, कारक हमें करने वाले, बहुत ज्यादा देते हैं। कौन देते हैं? बहुत ज्यादा लाभ देते हैं। कौन? भगवान श्री कृष्ण देते हैं। कब देते हैं? स्वल्पम अपि, थोड़ी भी सेवा की ना, थोड़ी, उसके बदले में क्या देते हैं? उरुकारक। देखते ही रहते हैं कौन सेवा कर रहा है, कौन सेवा, थोड़ी सी, हाँ इसने क्या किया है? दीपदान दिखाया, अरे इसने क्या है? मंदिर मार्जन के, इसने क्या किया है? किचन में जाके बर्तन मांजे है, इसने क्या किया है? ये सेवा की, इसने ये सेवा की, ये सेवा की, सबका रिकॉर्ड रखते हैं। थोड़ा भी किया तो चलेगा, पर कार्तिक महीने उद्देश्य रहना चाहिए, सेंटर, केंद्र बिंदु रहना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण विष्णु केंद्र बिंदु रहना चाहिए। और जब आगे भी बोलते हैं, जब कोई भी इस दामोदर महान में, अब दामोदर मास में कोई भी कार्य करता है, सेवा करता है, उसके ऋण में भगवान रहते हैं, ऋण माना जाता है। और सदोचित वो चिंता में रहते हैं कब मैं उनको कुछ दूंगा, और देते वक्त क्या? उसकी सीमा नहीं रहती, जिसकी कोई सीमा नहीं, देते वक्त कोई सीमा नहीं। तो समझो जैसे एक इन्वेस्टमेंट करने वाला रहता है जो बैंक में जाता है, बैंक में समझो आप 10 रुपए रखे, 10 रुपए आज के दिन, और 10 साल के बाद आपको मिलता है 10 लाख। क्या इन्वेस्टमेंट है? क्या बैंक रहेगी? पर ऐसे बैंक देती है क्या? 10 रुपए वो गायब हो जाएंगे। ऐसा रहता है बैंक में आप पैसा रखो और आप 10 साल वो फ्रीज रखो, स्टेगनेंट, यूज ही नहीं करो, तो क्या होता है? आपका पैसा गायब हो जाता है। देते नहीं, 10 साल आपने यूज नहीं किया, वो अकाउंट स्क्रैप हो गया। वो बोलते हैं 10 साल आपने यूज नहीं करेंगे, अपने आप कट हो जाता है, पैसा माइनस में जाता है। पर इधर माइनस नहीं है, 10 रुपए रखो और आपको मिलता है 10 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, कितना भी मिल सकता है। जितनी आपकी तीव्रता है उसी हिसाब से आपको मिलता है। ये अच्छा बैंक है, अच्छा इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट सही में करना है तो भगवान के सेवा में करो। इसलिए बोले स्वल्पमपि उरु कारक। उरु मतलब बहुत ज्यादा, ऐसे ज्यादा नहीं। 10 रुपए दे तो 100 देंगे, 10 देंगे तो 1000, बहुत ज्यादा, करोड़ों में होता है। लोग अब इन्वेस्टमेंट करते हैं कि आज इन्वेस्ट करें तो 15 साल में क्या मिलेगा, आज इन्वेस्ट करें तो 20 साल में क्या मिलेगा। अभी ऐसा नहीं, 10 साल रुकने की भी जरूरत नहीं है, अभी इन्वेस्ट करो, कार्तिक महीने का फायदा लेगा, 1 महीने में फायदा, 1 महीने। कौन नहीं इन्वेस्ट करेगा? मूर्ख ही होगा वो इन्वेस्ट नहीं करेगा, जिसको पता लगेगा वो इमीडिएटली इन्वेस्ट करेगा। तो हमारे क्या इन्वेस्ट करने का? हमारी शक्ति, हमारा देह, पूरा शरीर हमें भगवान के सेवा में लगना चाहिए, तभी आपको उसका लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं केवल लाभ के लिए कर रहे हैं, मुझे फायदा होना चाहिए इसलिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। भगवान को समझ है, जो भी आप कर रहे हो अपने आप वो दे जाते हैं आपको। जैसे कि आप एक टीवी खरीदने जाओ तो टीवी खरीदने के बाद समझो वो डीलर जो है वो बोलता है ये टीवी है ना, और आपको एक बड़ा साउंड सिस्टम देता है, JBL का ले लो, चलो। अरे टीवी खरीदा, वो टीवी का मोल है 20,000 और JBL खरीदने गए तो 40,000 का माल ऐसे मोल दे रहे हो। ऐसे ही भगवान देते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो कुछ भी आप कर रहे हो ना उसके इन रिटर्न आपको इतना देंगे। जैसे मराठी में बोलते हैं राई जसं काम आणि परवता एवढा तुम्हाला लाभ, इतना करते हैं भगवान।
और इतने आनंद आनंद से करते हैं, प्रेम से करते हैं, उनको इतना आनंद होता है। और जो कोई हरे कृष्ण महामंत्र, हरे में राधा रानी आती है, राधा रानी का नाम आता है, हरे मतलब राधा रानी, जो विस्तारित रूप है भगवान का, उसे बहुत प्रेम करते हैं, अपने आप से भी ज्यादा प्रेम करते हैं राधा रानी से। जब हम हरे बोलते हैं, हरे का उच्चारण करते, कृष्ण सुनाई देता है। मैंने पिछली बार भी बोला था, जब हरे सुनोगे, अच्छी तरह से सुनोगे, कृष्ण भी सुनाई देगा। हरे बोलोगे, राम भी सुनाई देगा। जो हरे सुनता नहीं, उसको कृष्ण भी सुनाई नहीं देगा। इसलिए जब हम कृष्ण के पास जाते हैं, पहले उसको खुश करना है, राधा रानी को खुश करना है। हरिभक्त विलास में बहु संख्या में भिन्न भिन्न पुराणों में उद्धृत करते हैं और श्रुति शास्त्रों में संकलन करते हुए सनातन गोस्वामी कहते हैं, क्या कहते हैं? जैसे पालड़ा रहता है, एक पलड़े में रहता है, एक पलड़े में रखो आपका पूरा व्रत, जो कार्तिक महीने में आपने व्रत किया, जो सेवा की है, जो सत्कर्म किया है, किसी को दान दिया है, जो पुण्य काम किया है, जो आपने मंदिर मार्जन किया है, वो किचन में सेवा की है, धाम में गए उधर नाम जप किया है, धाम में जाके परिक्रमा की है, और सब इकट्ठा करो और उसमें से एक अंश निकालो। एक अंश, एक चतुर्थांश नहीं बोल रहा हूं, एक अंश निकालो, एक पलड़े में डालो, एक पलड़े में, और दूसरे पलड़े में पूरे जिंदगी में जो आपने तीर्थ स्नान किए हैं, तीर्थ स्नानों में जाके वो आपने दान किए हैं, जो भी कमाया है, जो भी आपने तप किए हैं, व्रत किए हैं, जो भी दूसरे पलड़े में डालो। सनातन गोस्वामी बोलते हैं जो कार्तिक महीने में जो आपने तप व्रत किया है, वही पलड़ा भारी रहेगा। अंश पूरा भी नहीं है, एक अंश में ले दो, एक पलड़े में डालो, और दूसरे पलड़े में पूरा डालो जो आपने पूरे जिंदगी में किया है, पूरे 15 साल में, 20 साल में जो भी कुछ किया, एक पलड़े में डालो। फिर भी भारी कौन सा रहेगा? जो पलड़ा है कार्तिक महीने में किया हुआ पलड़ा भारी रहेगा। इतनी महिमा है इस महीने की। सबसे विनती है, ये महीना जो है, एक महीना तीव्रता से नाम जप करो, तीव्रता से सेवा करो, एक संकल्प करो। और संकल्प में भी ऐसे कहते हैं कि जब आप संकल्प करते हो, जो कर सकते हो वही करो, पूरा कर सकते हो वही संकल्प करो। जब समझो आपने एक संकल्प किया, ये पूरे महीने में मैं स्वीट नहीं खाऊंगा, और बीच में खाओगे स्वीट, ये पूरा नहीं होता संकल्प। फिर भी जो संकल्प पूरा नहीं कर सकते हो, आप अंदर ही रखो और कोशिश करो करने की। और जब आप संकल्प करते हो, भगवान के सामने आके संकल्प करते हो, दृढ़ तीव्रता से संकल्प करते, मैं पूरे महीने स्वीट नहीं खाऊंगा, मैं जो भी मैं आसक्त हूं जिस प्रति, वो मैं नहीं करूंगा। जब संकल्प करते हो, वो संकल्प करना ही है, उसको कहते हैं तीव्रता। जब तीव्रता नहीं रहती, श्रद्धा नहीं रहती, विश्वास नहीं रहता, तो आगे हम बढ़ ही नहीं जाते। इसलिए विश्वास पे ये दौड़ जो है, वो रस्सी जो है वो विश्वास पे है, उसी विश्वास से हम आगे जा सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण में दिया है कि एक व्यक्ति को जैसे चिंतामणि मिल जाता है, चिंतामणि में मतलब किसी के स्पर्श में आने के बाद वो सोना बन जाता है। जैसे ये चिंतामणि है, मोबाइल है, ऐसे उदाहरण दे रहा हूं, जैसे लगाया सोना बन जाए, इधर लगाया सोना बन जाए, जिसको भी स्पर्श में, जिसके भी स्पर्श में आए, जिसको भी लगाया वो सोना बन जाता है। और जो व्यक्ति उसके हाथ में चिंतामणि है और ये चिंतामणि लेके खेल रहा है, कोई चिंतामणि लेके वो क्या कपड़े धो रहा है, कोई उसका मूल्य पता नहीं, वो क्या करे, पूरी कचरे में फेंक रहा है, वो मूर्ख व्यक्ति होगा। जिसको चिंतामणि पता नहीं है, वो मूर्ख व्यक्ति होगा। उसी प्रकार हमारे जीवन में ये मनुष्य शरीर मिला है, और इस मनुष्य शरीर में पूरे महीने में, कार्तिक महीने में जो व्रत नहीं रखता, कार्तिक महीने का पालन नहीं करता, वो मूर्ख ही व्यक्ति कहलाएगा। इसलिए बोल रहे हैं ये चिंतामणि है, ये कार्तिक महीना मतलब चिंतामणि। जिधर भी स्पर्श करो सोना, ऐसा नहीं कि स्पर्श करो सोना मतलब आप सोने के उस कोशिश में सब सोना मिल जाएगा, सोना मिल जाएगा, इसलिए नहीं कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि भगवान की कृपा दृष्टि हम पे रहनी चाहिए, क्योंकि उसमें सुख है।
सभी लोग प्रयास कर रहे हैं, अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं। सब लोग, एक भी व्यक्ति इस जगत में नहीं रहेगा वो प्रयास नहीं कर रहा है सुख को और आनंद के लिए। सभी लोग आनंद के लिए प्रयास कर रहे हैं, आनंद प्राप्त करने के लिए, सुख प्राप्त करने के लिए प्रयास जारी है, चालू है। पैसा कमाना, सुख कमाने के लिए, और क्या करना है, सुख कमाने के लिए। कोई दान दे रहा है, जो लोग दान भी देते हैं वो उसमें क्या देखते हैं कि मेरा नाम कीर्ति सब जान लेंगे कि मैंने दिया है, मैंने दिया है। उसमें भी सुख ढूंढ रहे। और थोड़े मूर्ख लोग थे, किधर सुख ढूंढ रहे, वो मद्यपान में सुख ढूंढ रहे। अरे हाँ, इन दिनों में अभी बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे, सब एक्टिव हो गए रहेंगे। ये दिन है, अभी शुरुआत है, हमारी शुरुआत है जब तब करने की और व्रत करने की, और बाकी के लोगों की शुरुआत है पैसा कमाने की। कैसे, कौन सा भी मार्ग हो, सब डिस्को चल रहा है, डांस चल रहा है। हम भी डांस करते हैं, हम भगवान के प्रसन्नता के लिए डांस कर रहे हैं, वो अपने ही प्रसन्नता के लिए डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं और गिर रहे हैं। हम भी गिर रहे हैं, मूर्छित होके गिर रहे हैं। किसके प्रसन्नता के लिए? भगवान की प्रसन्नता, उसमें आनंद है। आनंद किधर है? आनंद सिर्फ भगवान के चरणों में है, और किधर भी आनंद नहीं है। इसका विवरण दिया गया है शास्त्रों में। जब आनंद प्राप्त, सुख प्राप्त करना है, वो सुख और आनंद सिर्फ और सिर्फ भगवान के चरणों में है, उधर ही है उस पूरा सुख। इसका अर्थ ये नहीं कि पूरा काम छोड़ो, धंधा छोड़ो, जो महिला है वो किचन में रहते हैं वो भी छोड़ो, सब छोड़ो, ऐसा नहीं है। पर हमारा चित्त जो है भगवान के सेवा में रहना चाहिए, चित्त। इसलिए हम बोलते हैं शुरुआत हम करेंगे कार्तिक महीने से। जैसे एक बहुत ही अच्छी कथा, शौनक आदि ऋषिगण सुत गोस्वामी से पूछते हैं, वो क्या पूछते हैं कि इस कार्तिक महीने की महिमा क्या है, इतना क्या लाभ मिलता है कार्तिक महीने में। वो बोलते थोड़ा भी करो लाभ मिलेगा, थोड़ा सेवा करो लाभ मिलेगा, क्या एक कुछ तो एक उदाहरण दे दो। सुत गोस्वामी एक उदाहरण देते हैं, उसका विवरण किया है। वो कहते हैं, एक कथा है, सुंदर कथा है, पद्म पुराण में एक कथा कही गई है। एक चूहा यानी मूषक, एक दिन चूहा राधा कृष्ण विग्रह के सामने खड़ा रहता है, और चूहे को दिखता है कि सब वो आकर्षित रहता है, जो घी रहते हैं उसको खाने की एक इच्छा होती है। और राधा कृष्ण के सामने एक दीप रहता है, दीपक। इधर दीपक कोई नहीं है ना, तो दीपक जो है वो थोड़ा वो क्या बोलते हैं, दीपक जो है बुझ रहा था। तो चूहा सोच रहा है कि अभी छलांग मार के वो खाएंगे, क्योंकि वो बत्ती रहते हैं, बत्ती से वो घी रहते हैं, वो खाने की उनकी इच्छा रहती है, और छलांग मारता है, सिंहासन पे छलांग मारता है, और छलांग मारते जो बत्ती रहते हैं उसमें वो दांत, जो आगे के दांत जो है फंस जाते हैं, और फंस जाने के बाद थोड़ा खींचता है, खींचने के बाद पुनः वो दीप जो प्रज्वलित हो जाता है। प्रज्वलित हो जाने के बाद वो चूहा जो है वो डर जाता है, थोड़ी आग, थोड़ी चिंगारी जो है उसको भी लग जाती है, और चूहा जो है फुदक रहा है, नाच रहा है, और नाचते नाचते ऐसा नाचता है, गोल गोल नाचता है ऐसा। सो उसको आग लगी है, चिंगारी थोड़ी लगी है, और गोल गोल फिर रहा है, और उसने और भी कार्य किया है, वो दांतों से वो बत्ती जो है थोड़ी खींची और पुनः प्रज्वलित की, और उधर से डर के मारे भाग जाता है। बीच रास्ते में कौन मिलता है? सांप उसको डस देता है, और उसी कारण उधर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। अभी देखो, मृत्यु के बाद उधर से एक बाजू से कौन आते हैं? यमदूत आते हैं, और उसी क्षण दूसरी बाजू से कौन आते हैं? विष्णुदूत आते हैं, और विष्णुदूत यमदूत को बोलते हैं इसने सत्कार्य किया है। किस महीने में?
कार्तिक महीने में, उसकी मनसा नहीं थी। ऐसे अनजाने में किया हुआ कार्य भगवान ने स्वीकार किया। देखो वैसे ही बोलते अनजाने में भी किया हुआ कार्य भगवान स्वीकार करते। कितने कृपालु है देखो भगवान, इतनी कृपा बरसाते हैं। ये स्कंद पुराण में, पद्म पुराण में उसका उल्लेख है। और जो जब चूहा नाच रहा था उसका कैसा स्वीकार किया, जैसे आप दीपदान कर रहे हो ना, ऐसा स्वीकार भगवान ने किया। भगवान ने ये भी कहा है उधर जो दीप था उसका पुनः प्रज्वलित करने का कार्य इस चूहे ने किया। इसलिए उसको किधर स्थान मिल गया, वैकुंठ में स्थान मिल गया। इसलिए हम इस पे ध्यान रखना चाहिए कि आगे जाकर इस कार्तिक महीने में, आज से जो शुरुआत हुए इस कार्तिक महीने में, ज्यादातर हमारा समय जो है हम तीव्रता से नाम स्मरण में लगाएं। कौन सा भी व्रत हो, एक बार ऐसा रहता है कि हम व्रत का पालन करते हैं, 4 नियमों का पालन नहीं करते, पर व्रत का पालन बोलते हैं। ये कार्तिक महीने में दूध नहीं पीऊंगा, पर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मैं एक बार बोलता है कि मैं दूध ही पी के पूरा कार्तिक महीना करूंगा। दूध पी के आप सो जाते हो, पूरा क्या हो गया, शरीर साथ नहीं दे रहा है, तो ऐसे व्रत का कोई फायदा नहीं है। व्रत ऐसा होना चाहिए तो बाधा नहीं होनी चाहिए, 4 नियमों का पालन तीव्रता से करना चाहिए, ये बोला है। तो इस कार्तिक महीने में कौन कौन से व्रत करने चाहिए, थोड़ा विवरण इधर किया है। मैं एक 10-12 व्रत बोले हैं, पूरे ध्यान से सुनो। जैसे कि उसका थोड़े व्रत बताए हैं, जैसे कि आप पलंग पे न सो के आप जमीन पे सोना है, इंद्रियों को वश में करने की कोशिश करनी है, ब्रह्मचारित्व का पालन करना है पूरे महीने में, ऐसे होनी चाहिए, ऐसी कोशिश होनी चाहिए, आगे बढ़ के वो चालू रहना चाहिए। ऐसा इधर बतलाया है। ब्रह्म मुहूर्त पे उठ के भगवान का नाम स्मरण करना है, मंगल आरती करनी है। बाद में इसे बोला है कि कौन सी भी प्रिय वस्तु हो उसका त्याग करना है, कौन सी भी प्रिय, और ये रहते हैं प्रिय वस्तु में भी और थोड़े वस्तु प्रिय रहते हैं, जैसे कि अभी मोबाइल है, मोबाइल में और है एप्स रहते हैं थोड़े वो प्रिय रहते हैं। थोड़ों को यूट्यूब प्रिय रहता है, फेसबुक प्रिय रहता है, तो कौन सी भी प्रिय वस्तु रहे, कौन सी भी जो आपको प्रिय है उसका त्याग 1 महीने के किया तो क्या होता है, वो एक तपस्या जैसी होती है। आगे जाके बोलते हैं कि भगवान को हर दिन भोग चढ़ाना, भगवान का हर दिन जो आप समझो 8 माला करते हो तो 16 माला करो, 16 माला करते हो तो 32 माला करो, 32 माला करते हो, बढ़ाने की कोशिश करो। जो भी 4 करता है वो 8 करो, मैं डबल नहीं बोल रहा हूं, फिर भी बढ़ाने की कोशिश करो और वही संकल्प ले लो। इसी महीने में जो संकल्प करते हैं उसका साथ कौन देता है, भगवान ने देते हैं साथ, इसलिए संकल्प करना चाहिए। और सत्यव्रत मुनि द्वारा 8 श्लोक का विवरण, 8 श्लोक में पूरे दामोदर लीला का क्या उल्लेख किया है। दामोदर लीला वो किसने लिखी है, सत्यव्रत मुनि ने लिखी है, जो हम दामोदर अष्टकम आज गाएंगे। और दामोदर अष्टकम पूरे दामोदर मास, पूरे कार्तिक महीने में दामोदर अष्टकम गाते हैं और भगवान को दीप दिखाते हैं। और दीप दिखाते वक्त भी उसकी बोला है भगवान के चरणों में 4 बार दीप दिखाना है, पेट के उधर में 2 बार, मुख पे 3 बार और पूरा विग्रह जो है 7 बार, 4 2 3 7। इसका सब विवरण दिया है, बतलाया है। जैसे कि भगवान मुक्त हस्त से कृपा बांट रहे हैं, ऐसे रहे जैसे जगन्नाथ जी रहते हैं ना, जबकि जगन्नाथ जी जब आते हैं वो कृपा बांट रहे हैं, ऐसे हाथ खोल के रहे। सो कार्तिक महीने में वो पूरा कृपा बांट रहे हैं, मुक्त हस्त से ऐसे बांट रहे, ले लो आप ले लो। नदी क्रोध में नित्यानंद महाजान पतियाचे नाम हट जीवेर कारण,
नदिया गोदी में नित्यानंद प्रभु नाच रहे हैं और क्या बांट रहे हैं? वो मुफ्त में हरिनाम बांट रहे हैं। एक बार हमको संशय आता है कि ये मुफ्त में बांट रहा है तो कुछ तो होगा, गड़बड़ रहेगा। गाड़ी मुफ्त में दे रहा है और कोई बैग अच्छा बैग मुफ्त में दे रहा है, कोई मुफ्त में दे रहा है तो संशय होता है। पर इधर संशय नहीं करना, श्रद्धा रखनी है। मुफ्त में दिया है पर उसका मूल्य जैसा है चिंतामणि के जैसा है। चिंतामणि तो जो आपको हरिनाम में मिल रहा है, हीरा 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 है वो हीरा, तो उसका नाम अच्छी तरह से ले लो। जैसे हीरा हाथ में रहता है, उसका मोल समझो आपको 10 करोड़ का 1 करोड़ का है तो आप कैसे रखोगे? ऐसे बैग में रखोगे, घर जाके तिजोरी रहेगी, तिजोरी में और एक तिजोरी रहेगी, उसमें तिजोरी में और एक तिजोरी रहेगी, 3 चाबियां रहेगी और 3 चाबियों के बाद वो हीरा मिलेगा। और बहुत ही महंगा हीरा हो, उसका मूल्य जो रहेगा 10 करोड़ की ज्यादा रहे तो पता नहीं किधर रहेगा। जैसे पूरा सेक्रेटरी रहता है, 100 सेक्रेटरी सैनिक रहते हैं, 100 आर्मी मैन रहते हैं, उसको सेक्रेटरी, और वो हीरा फिर भी चुरा के लेके जाता है टेक्निक से। पिक्चरों में दिखा है, मूवी में दिखा है, फिल्मों में दिखाते हैं कि कैसे वो चुरा के लेके जाते हैं। इसलिए बोलते कौन सी भी वस्तु वो पकड़े उसका नाश होता है, और हरिनाम जो है उसका नाश नहीं। और खास करके जब कार्तिक महीने में जो कोई नाम लेता है उसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त का समय जो है 4:10 से शुरू होता है, 4:58 तक ब्रह्म मुहूर्त रहता है, 48 मिनट्स का ये ब्रह्म मुहूर्त रहता है। कोशिश करेंगे तो आपकी कृपा से मैं भी कोशिश करूंगा, प्रार्थना कीजिए कि मैं भी कोशिश करूं कि ब्रह्म मुहूर्त पे उठो और भगवान का नाम ले लो, क्योंकि उस समय पर भगवान की प्रचुर मात्रा में कृपा रहती है, प्रचुर मात्रा भगवान आपके साथ रहते हैं। एक बार आप क्या करते हैं, जब दिन उजाला होता है सब जाग जाते हैं, तब डिस्ट्रैक्शन बहुत रहता है। कोई अभी बैठा है, कोई बुलाता है, अभी बैठा है मोबाइल आता है, कभी बैठा है फोन कॉल आता है, बैठे बैठे जब नहीं हो रहा है और किधर भी आपका ध्यान जा रहा है। पर जब ब्रह्म मुहूर्त पे आप सुबह प्रातः काल में उठकर आप जब करते हो, नाम जप करते हो, तभी भगवान आपके सामने आते हैं, आपके साथ रहते हैं। और जब आपके साथ बैठ के, जैसे कि अभी हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र जी मोदी आए थे, उनको सिक्योरिटी कितनी थी, पावरफुल थी, उसको मिलने के लिए ऐसे कोई मिल नहीं सकता है। पीए को बोला मैं आता हूं, अभी नरेंद्र मोदी अभी मिलना है, ऐसा नहीं होता है। उनको मिलने के बहुत तपस्या है, उनको भी मिलने के लिए तपस्या होती है, वो तपस्या अलग तरह की तपस्या रहती है। वो लोग एक दिन 2 दिन खड़े रहते हैं, 7 बार 8 बार, 1 महीना 2 महीना आते जाते रहते, फिर भी प्रधानमंत्री नहीं मिलते। पर भगवान जो जगत के नाथ है वो एक क्षण में मिल जाता है हरिनाम में। जो भी शुरुआत करता है, पात्र ना देखी, सबको दिया है, सबको बांटा है। इसमें पात्र अपात्र नहीं है, कोई पात्र ये पात्र है या ये एलिजिबल है, ये एलिजिबल नहीं है, इसको नहीं मिलेगा, इसको मिलेगा, ये नहीं है, सबको मिलता है, सबको बांट रहे हैं। कुत्तों और बिल्ली को भी बांट रहे हैं, सब जानवर प्राणी मात्रा है उनको भी बांट रहे हैं, सबको बांट रहे हैं। जो भी उनके संकीर्तन में भाग लेते हैं वो क्या होते हैं, भगवान के धाम में प्रवेश मिलता है। टिकट कंफर्म, हाल ही में उनको सबको टिकट दी, टिकट कंफर्म दी पर अंदर प्रवेश नहीं। देखा 37 नेशनल की सबको टिकट कंफर्म दी, सब आनंद उत्सव में सब फ्लैग लेके गए थे और गेट पे टिकट कंफर्म दी, एंट्री नहीं मिली। तो वैसे ही रहता है, जब हमको प्रवेश मिलना है भगवान धाम में तो भगवान की कृपा चाहिए, नहीं तो कभी भी प्रवेश नहीं मिलेगा। तो इसीलिए राधा रानी की कृपा चाहिए, राधा रानी की कृपा से ही सब चलता है। जैसे कि बोला, इस कार्तिक मास की अधिष्ठाता है श्रीमती
देखते हैं, अरे ये तो नाम जप कर रहा है, ये कृष्ण ले लो, हाँ आपको ले लीजिए। राधा रानी बोलते किसको लेना है, किसको बाहर रखना है, पर राधा रानी किसी को बाहर नहीं रखती, सबको लेते। जो भी नाम जप शुरू करता है सबको लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कुछ नहीं बोलते, भगवान बोलते राधा रानी ने बोला है लाओ, आंखें झांक कर बैठे हैं, राधा रानी ने बोला ले लो, ब्लाइंडली टेकिंग इट। क्या है? रिकॉग्निशन बोलते हैं उसको। किधर साइन है, डायरेक्टर की साइन है, नहीं नहीं ये पेपर ये डायरेक्टर की साइन है तो एनओसी नहीं हो, एलिजिबल नहीं हो, ऑथेंटिक नहीं है। सो भगवान कृष्ण के सामने ऑथेंटिसिटी कौन करते हैं? राधा रानी। करुणामयी है, इसलिए ये कार्तिक महीना की अधिष्ठा राधा रानी है, और इसीलिए इस महीने में जो भी व्रत करता है उसका स्वीकार बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण करते हैं। रूप गोस्वामी राधा रानी को जैसे बोलते हैं कार्तिकी देवी, रूप गोस्वामी बोलते हैं, अपने लिखते हैं, हरिविलास में लिखते हैं, हरिविलास शास्त्र में लिखते हैं कि कार्तिकी देवी उनका नाम लिखा है, और इसलिए उनको ऊर्जेश्वरी भी कहा जाता है, ऊर्जा पैदा करने वाली। एक बार प्रभुपाद के सामने कोई भक्त आते हैं और कोई लोग आते हैं और बोलते हैं ऊर्जेश्वरी, कैसे ऊर्जा पैदा कर रहे हैं, हम ऊर्जा कैसे पैदा करेंगे? प्रभुपाद बोलते हैं उनको, आप क्या करो, पूरा महीना 24 तास जो है, 24 घंटा क्या करो, हरिनाम करो। सब बोलते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सो आपस में बातचीत करने लगे 24 घंटा, और पूरा महीना 24 घंटा, पूरा महीना हरिनाम, कैसे संभव है? असंभव है। तो बातचीत प्रभुपाद को पता है, प्रभुपाद बोलते हैं डोंट स्लीप एंड डोंट ईट। फिर भी वो कहते हैं, इसका तात्पर्य ऐसा है कि प्रभुपाद जब भी समय मिलता है तब आप हरिनाम, जब भी समय मिलता है आप भगवान की सेवा करो, जब भी समय मिलता है तब आप धाम में जाओ, धाम में जाके आपकी साधना करो, भक्ति करो, सत्कर्म करो, ये बोलना चाहते हैं प्रभुपाद जी। आगे देखे और एक बार और एक भक्त आता है, प्रभुपाद इस साल मैं चातुर्मास का पालन करना चाहता हूँ। प्रभुपाद बहुत ही एक लुक देते हैं उनको और बोलते हैं 4 नियमों का पालन अच्छी तरह से करो, पहले चातुर्मास बाद में, पहले 4 नियमों का पालन अच्छी तरह से करो। एक बार ऐसा रहता है, लोग बोलते हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये व्रत करेंगे, वो व्रत करें, 4 नियमों का पालन ही नहीं कर रहे। 4 नियमों का पालन, पहले जो नियम दिए वो उसका पालन पहले करो, बाद में बाकी का। जैसे एक बार मैंने बोला था वो मैं पूरा महीना क्या करूंगा कि केवल दूध पीऊंगा, ये व्रत है। तो प्रभुपाद बोलते हैं दूध पी लो, अच्छा है, जमता है तो पी लो, नहीं तो क्या बाकी का नियमों का उल्लंघन हो, ये बाधा नहीं होनी चाहिए। जो भी हम व्रत करते हैं वो बाधा नहीं होनी चाहिए। परम श्रेष्ठ व्रत कौन सा है? जो आपके परम पूज्य महाराज जो बोलते हैं उसका पालन करना, जो शुद्ध भक्त बोलते हैं उसका पालन करना, जो सब कुछ सेवा करना, ये उद्देश्य है। ना कि जब जो व्रत कर रहे हैं और जब जैसा व्रत कर रहे हैं, हम एक रूम में बैठे हैं और व्रत कर रहे हैं, बाकी का पालन नहीं कर रहे, ये नहीं होगा। इसलिए जैसे हमने बोला है कि एक सेल है, जैसे हम अमेज़न पे सेल था और बाकी के शॉप में भी सेल आता है, और शॉप में सेल दिखते हैं, डिस्काउंट, हम डिस्काउंट देखते हैं, क्या डिस्काउंट देते हैं? 75% डिस्काउंट, 20% ओके छोड़ो, 75 अच्छा है, 50 अच्छा है, 65 अच्छा है, 50 से ऊपर है तो अच्छा है। सो डिस्काउंट जैसे दिया है, और ये डिस्काउंट इतना है कि सब जगह से, सब और से लाभ ही लाभ है, केवल लाभ है, नुकसान किधर भी नहीं है, केवल लाभ, केवल फायदा। और यहाँ ऐसा सेल है जहाँ केवल फायदा है, केवल लाभ है,
कौन नहीं उठाएगा उसका नाम? सबको उठाना चाहिए। और यह भी विवरण किया है कि इस कार्तिक महीने में राधा रानी और राधा कृष्ण क्या नहीं लेते? अपराध नहीं लेते। कौन से भी सेवा करो अपराध मुक्त करते हैं। कार्तिक महीने में अपराध नहीं लेते। तो एक बार क्या है, कार्तिक छोड़ के जो भी आप अपराध करते हैं वो अपराध रहता है। पर इस जो भी सेवा करते हैं, सेवा करते हुए कुछ भी अपराध हो, कुछ भी अनजाने में अपराध हो, जाने में नहीं, अनजाने में अपराध हो, उसको माफ करते हैं। इसीलिए ज्यादातर लोग इस कार्तिक महीने में धाम में जाते हैं। धाम में जाके क्या करते हैं? ज्यादातर कोशिश करते हैं। क्या करने की कोशिश करते हैं? भक्ति करने की कोशिश। जब आप धाम में जाते हो आपको पता ही नहीं चलता है मोबाइल कहाँ है, क्या दिन है, कौन सा समय चल रहा है, पता ही नहीं चलता है। हमको तो ऐसा होता है, धाम में गए आज शनिवार है, अरे यार आज ऐसा था, आज सोमवार था, किसी को पता नहीं रहता है कब रविवार आ गया, कब सोमवार आ गया, कब बुधवार आ गया, कब मंगलवार आ गया। क्योंकि हम तीव्रता से भक्ति कर ऐसा सोचते हैं इस धाम से जाने का नहीं, घर पे गए तो फिर से वो झंझट छोड़ो, फिर से वो माया जाल शुरू, फिर से काम पे जाना, फिर से वही लोग आएंगे, फिर से वही तकलीफ करेंगे, उनकी जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी, वो जिम्मेदारी, ये तकलीफ, वो तकलीफ, सब शुरू होता है। इसलिए कार्तिक महीने धाम जाके ऐसे बोलते हैं कार्तिक महीने में जो व्रत करता है उसको 1000 गुना फायदा होता है, ऐसा बोला है, ऐसा विवरण किया है। जो कार्तिक महीने में जो भी व्रत करता है, जो भी सेवा करता है, उसका कितना गुना लाभ होता है? 1000 गुना लाभ होता है। और उसके भी ऊपर जो कोई धाम में जाके सेवा करता है, भक्ति करता है, तो उसको अधिकतम 10 लाख गुना, 1 लाख गुना फायदा होता है। 1 लाख गुना, 10 लाख नहीं, 1 लाख, 1 लाख गुना 1000 होगा तो 10 करोड़। तो धाम में जाके जो कोई भक्ति करता है, सेवा करता है, जो कोई परिक्रमा करता है, जो वृंदावन जाता है परिक्रमा करता है, जो मायापुर जाके परिक्रमा करता है, चल चल के तपस्या करता है, नाम स्मरण करता है, कोई 34 माला, 32 माला, 64 माला, 108 माला, कोई ऐसे व्रत करते हैं। अभी एकादशी जो आते हैं कार्तिक महीने में, जो एकादशी थोड़े निर्जल करते हैं, पूरा 108 जब करते हैं, 108 के भी 100 हरिदास ठाकुर ने किया, 192 राउंड्स भी करते हैं, किसी ने किए 192 राउंड। इसको 24 घंटा लगता है, 12 बजे शुरू, नेक्स्ट 12 बजे तक हो जाता है। किया है, बहुत से भक्तों ने किया है। सो कोशिश करने का, हम बोलते हैं ना कोशिश करने वालों की हार नहीं होता है, प्रयत्नासी परमार्थ बोलते हैं। जो कोई कोशिश करता है भगवान की सेवा करने के लिए, तो उस कोशिश में किसकी साथ रहती है? राधा रानी की साथ रहती है। इसलिए 10 करोड़ गुना लाभ मिल जाता है कार्तिक महीने में व्रत करने। धाम में जाके जो आप जाओगे, थोड़े मायापुर जा रहे हैं, थोड़े वृंदावन जा रहे हैं, थोड़े जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, अपने अपने स्तर पर वो उस धाम में जाते हैं। उड़पी धाम है, पंढरपुर धाम है, जहां भी जाओ उधर नाम जप करो, व्रत करो, सेवा करो, सत्कर्म करो, उसका लाभ 10 करोड़ गुना, 10 करोड़ गुना। देखो कितना लाभ है। और ये 10 करोड़ गुना जो लाभ है, मैं सुबह जब करते वक्त सोच रहा था, समझो मैंने एक ही नाम की ले लिया, एक ही महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ही महामंत्र किया तो क्या हुआ? मल्टीप्लाई 1000 हो गया। कितनी माला हो गया? एक 10 माला जैसे हो गई इमीडिएटली। एक ही महामंत्र से 10 माला करने का फायदा। दूसरी माला और एक किया महामंत्र, 20 माला करने का फायदा। देखो क्या फायदा है, देखो एडवांटेज है। एक ही मंत्र, इसलिए मैं बार बार कहने को बोल रहा हूं, एक बार किया तो 1000 बार बोलने का फायदा, लाभ मिल जाता है। और वही धाम में जब संकीर्तन, सब संग में आके कीर्तन करते हैं,
तब वो 10 करोड़ से मिलके 10 करोड़ को और 10 बढ़ाओ और 100 बढ़ाओ, मल्टीप्लाई बाय 100 करोड़, आई डोंट नो हाउ मच इट इज, 10 करोड़ गुना 100, सिर्फ 100 बोल रहा हूँ, लिमिटेड ऑफर बोल रहा हूँ। तो संघ में आके कीर्तन किया तो इसका फायदा इतना होता है, इज इक्वल टू समथिंग, कितना फायदा है। मैं शुक्रगुजार हूँ दयानंद प्रभु का और गिरीश प्रभु का। मैं लेक्चर देना नहीं चाहता पर उन्होंने मुझे बोला कि आज का देना ही है, इसलिए मैं ये पूरा 4-5 लेक्चर सुन के मुझे भी एक तीव्रता जाग होती है कि तीव्रता जागनी चाहिए। मैं इधर बैठ के ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आपकी कृपा चाहिए, आप भी प्रार्थना करो मेरे लिए, मैं भी प्रार्थना करूंगा आपके लिए। सब मिल बांट के खाएंगे, मिल के प्रार्थना करेंगे। इधर कैसा रहता है, मिल बांट के खाएंगे। ऐसा नहीं कि मेरा भाग मेरे लिए, तेरा भाग तेरे लिए, तू ये खा मेरा मैं खाता हूँ, ऐसा नहीं है। सबको दे दो, बांटो। ऐसा नहीं कि वो एक ऐसा मंत्र है किसी को बोलना नहीं है, कॉन्फिडेंशियल मंत्र नहीं है, कॉन्फिडेंशियल नहीं है। जो इच्छा है तभी आपको बोलेंगे, किसी को बोलना नहीं, ऐसा नहीं है। सबको बांट रहे हैं, फ्री में बांट रहे हैं, सबको दिया है। पर ये क्या है, जो फिर से मैं दोहरा रहा हूं, पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना, और ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसे इस्कॉन में एक ऐसे हमारी एक प्रभुपाद ने एस्टेब्लिश किया है। क्या एस्टेब्लिश किया है कि प्रातः काल उठना, उसी वक्त मंगल आरती रहती है, तुलसी आरती रहती है, नरसिंह आरती रहती है, पूरा पावर पैकेज सिर्फ इस्कॉन में ही मिलता है। थोड़े लोग सुबह उठ के एक दिन जप करते हैं, दूसरे दिन नहीं करते, तीसरे दिन करते हैं, चौथे दिन नहीं करते, 10 दिन नहीं करते, बाद में करते हैं। ऐसा नहीं रहता है। हर दिन जो भी जितने भी मंदिर है, केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में स्थापित किया है। ऐसा कल्चर स्थापित किया है प्रभुपाद ने। जहां भी जाओ, अमेरिका में जाओ, जापान में जाओ, चाइना में जाओ, जिधर भी जाओ, जहां भी आपको इस्कॉन का मंदिर मिलेगा, 4:30 बजे प्रातः काल सभी उठ के मंगल आरती करते हैं, तुलसी आरती। और जो भी आगे जाके बोलते हैं, जो भी दामोदर अष्टमी कहेगा उसको लाभ मिलेगा। और घी दीप दान करना है, क्या क्या करना है मैं बता रहा हूं। सो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जप करना है। सुबह दामोदर अष्टकम भी सुबह रहते हैं, थोड़े थोड़े मंदिरों में सुबह भी करते हैं, थोड़े मंदिरों में शाम को करते हैं, जिसमें सबको लाभ मिले। एक बार सुबह थोड़े लोगों को नहीं मिलता तो शाम को आते हैं, वो दामोदर अष्टकम शाम को करते हैं। और आगे जाके बोलते हैं जो ब्रह्मचारित्व वो पालन करता है, करना चाहिए। और आगे बोलते हैं कि जो भी जब करते हैं 4 माला से 6 करो, 6 से 8 करो, जो 10 कर रहे हो 16 करो, 16 कर रहे हो 32 करो, कोशिश करो। और आगे जाके बोलते हैं तुलसी आरती हर दिन इस कार्तिक महीने में बिना ये क्या कहते हैं उसको, हम स्किप नहीं करना चाहिए, हर दिन करना चाहिए। हर दिन तुलसी की आरती, जो उसका लाभ किधर है, जो इस्कॉन मंदिर में आते हैं अपने आप ही ये सब मिल जाता है सुबह आने के बाद। तो ऐसे एक तीव्रता रखो, ऐसे एक संकल्प करो कि हम जिधर भी मंदिर है, सो आपको ये इधर मोर्जी में लाभ है, जो मापसा में मापसा है, और जो आप धाम में जाओगे कोशिश करो कि सुबह प्रातः काल आप मंगल आरती में जाके उधर पूरा जो है प्रातः काल का वो कार्यक्रम रहता है, प्रोग्राम रहता है, उसमें भाग लेना। आगे जाके बोलते हैं मंदिर का परिक्रमा करना है, उधर गोवर्धन का परिक्रमा है। और आगे जाके बोलते हैं जो मूर्ति है उसका सातत्य में हर दिन, ये कार्तिक महीने में आपको क्या करना है, उसकी पूजा करनी है, अर्चना करनी है। तिल का तेल और घी का तेल लेके आपको क्या ना दीप दान करना है। और एक है कि उत्थान एकादशी आती है इस महीने में, उस उत्थान एकादशी में ज्यादातर हो सके तो निर्जला एकादशी करके ये जो कार्तिक महीने में जो है तब व्रत करना है, प्रिय वस्तु का त्याग करना है। और जब हम दीप दिखाते हैं, करोड़ों करोड़ों जो पाप जो हमने रखा है उसका नाश होता है एक दीप दिखाने से। देखो
सो एक दीप भी दिखाया, जैसे मूषों को जैसे वो मुक्ति प्राप्त हो गई, उसी तरह से हम जब दीप दिखाएंगे, आज भी हम दामोदर अष्टक में गाएंगे और दीप दान करेंगे। दीप दान करते वक्त आपकी एक ही तमन्ना होनी चाहिए और एक ही ध्यान होना चाहिए कि भगवान की सेवा में हम ये दीप दान कर रहे हैं। मूषक तो अनजाने में किया, मूषक की मनसा भी नहीं थी, फिर भी उसको क्या वैकुंठ प्राप्त हो गया। पर इधर तो हम जानते हैं ये करके हमको वैकुंठ की प्राप्ति हमारी ये कोशिश नहीं है। उद्देश्य ये नहीं है कि वैकुंठ प्राप्ति होनी चाहिए, उद्देश्य ये नहीं है सब पाप है धूल होना चाहिए, उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे कुछ मिलना है। उद्देश्य एक ही है, भगवान की प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता, श्रीमती राधा रानी की प्रसन्नता, यही उद्देश्य होना चाहिए। और जब हम व्रत करते हैं, तो जैसे बोलते हैं कि राधाष्टमी रहती है तो फास्टिंग टिल नून रहता है, तो एक बार फास्टिंग टिल डाउन रहता है, फास्टिंग टिल मिडनाइट रहता है, एक बार 24 घंटा फास्टिंग रहता है। और ये कैसा है व्रत? पूरे महीने का व्रत है। घबराओ मत, फास्टिंग मतलब पूरा महीना खाने पीने, नो ईटिंग नो स्लीपिंग, ऐसा नहीं है। पर जो भी सेवा मिले, जैसे भी मिले, जो भी शुद्ध भक्त बोलते हैं, जो भी आपके महाराज बोलते हैं, उनका पालन करना, आचार्यों का पालन करना। और सबसे बड़ी सेवा है वो भागवतम हर दिन पढ़ना चाहिए, जैसे भी हो। आप एक समय रखो, 2 मिनट पढ़ोगे, 5 मिनट पढ़ोगे, 10 मिनट पढ़ोगे, आधा घंटा पढ़ोगे, 1 घंटा पढ़ोगे, एक समय, एक संकल्प रखो इस महीने में, कैसे भी हो मैं 2 मिनट तो भागवतम हाथ में लूंगा, एक श्लोक भी बोल के मैं रखूंगा, पर हर दिन हाथ में लूंगा। सो बाद में क्या, ये उद्देश्य क्या है? एक कार्तिक महीने में आपको एक जैसे प्रैक्टिस जैसे, सो बाद में आपको ऐसा दिखता है कि पूरे महीने में मैं करके आया हूँ, मैं कर सकता हूँ। सो बाद में एक दृढ़ निश्चय करते हो, संकल्प करते हो कि पूरे साल भी करूंगा। शुरुआत इस कार्तिक महीने से करें। भागवतम पढ़ना है, श्रीमद् भगवद गीता पढ़नी है और नियमित जाप करना है। परम सेवा है, परम श्रेष्ठ सेवा, इसके ऊपर और सेवा नहीं है। और ये एक बार क्या करते हैं, जब उधर ही छोड़ते हैं, भागवतम उधर ही छोड़ते हैं, बाकी सब छोड़ते हैं और व्रत पे ध्यान देते हैं। क्या व्रत है? पानी डालना है वो व्रत है, और ये करना है, तुलसी करना ये व्रत है, इस पे ज्यादा फोकस करते हैं। जो करना है वो नहीं करते। इसलिए प्रभुपाद हर दिन बोलते हैं 4 नियमों का पालन, नियमित जप करो, भागवतम पढ़ो, श्रीमद् भगवद गीता पढ़ो। ये करके आपको समय मिलता है तो व्रत पे ध्यान दो, बाकी के व्रत पे ध्यान, नहीं तो बाकी का सब व्रत किया और ये किया ही नहीं, क्या फायदा? तो इसलिए बोलते हैं कि इस महीने में ऐसा देखा जाए तो बहुत सारी चीजों वर्ज करनी चाहिए, पर उसका विश्लेषण दिया है, उसका शास्त्रों में भी विश्लेषण दिया है। पर ज्यादा करने गए तो क्या हो जाता है, बाद में हम बाकी का सब छोड़ते हैं, नाम जब भी छोड़ते हैं, बाद में डर जाते हैं। इस्कॉन में आने में ज्यादातर लोग डर जाते हैं। क्यों? पहले थे उनको पता है ये नहीं वो नहीं, ये नहीं, अरे बहुत है हाँ, दिमाग खाता है, ऐसा दिखता है। इस्कॉन में आना मतलब टेंशन। क्यों है? क्या? 4 नियमों का पालन। पहले उधर एक क्लीन बोर्ड, आगे जाते ही क्यों, उधर ही बोर्ड हो जाते हैं। सोचते नहीं ये 4 नियमों का पालन मतलब भगवान की प्राप्ति नहीं है। भगवान की प्राप्ति करने के लिए 4 नियमों का पालन है, वन ऑफ द वे। ये बाधा है, वो बाधा को साइड में करना है, भगवान दिखते हैं, नहीं तो वो करते ही रहेंगे, दारू पिएंगे, सब करेंगे, स्त्री संग करेंगे, सब करेंगे, और बाद में भगवान प्राप्ति, इधर भगवान है, इधर है, ये भी करेंगे, वो भी। एक ही पटरी पे जाना है, 2 पटरी पे ट्रेन नहीं जाती। एक ही पटरी से होकर जाते, दूसरी पटरी में जाए तो गिर जाएगी। सो एक पटरी है, पर सुपरसोनिक पटरी देते हैं भगवान।
भगवान में नाम में एक सुपरसोनिक पटरी रहती है, वो इतना फास्ट चलती है, वो तीव्रता पे रहती है। जैसे आप सुनते हो जो कोई जप करता है, एक एक बार जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, सब फैन दिख रहा है। तो फैन दिख रहा है, इधर भी फैन हो रहा है, नाम जब गया नहीं अंदर, फैन ही हो रहा है, इधर फैन ही जाता नहीं अंदर। मुझे तीव्रता से करता है, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम, सरलता से अंदर जाते हैं भगवान और त्रिभंग ललित हो जाते हैं। जब वो आनंद में रहते हैं वो त्रिभंग ललित रूप धारण करते हैं। त्रिभंग ललित में हाथ में मुरली और बजाते रहते हैं, वो मुरली सुनाई भी देती है, जो शुद्ध भक्त है उनको सुनाई देती है, भगवान का आवाज सुनाई देता है, ये मत करो वो मत करो, तीव्रता से आगे जाओ। सो एक दृढ़ निश्चय करो, एक संकल्प करो, बहुत है बोलने के लिए इस कार्तिक महीने के बारे में। आगे जाके एक संधि मिली तो आगे जाके और भी बोल सकते हैं। दामोदर लीला है, गोवर्धन लीला है, वो आगे के जो प्रवचन करता है दूसरे नेक्स्ट संडे, उसके भी नेक्स्ट संडे वो गोवर्धन लीला बताएंगे, कोई दामोदर लीला बताएंगे। और आज के दिन कार्तिक महीने की महिमा हम जान चुके हैं। मैं सभी से विनती करता हूँ कि प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मेरे पूरे परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए, मैं भी प्रार्थना करता हूँ। सभी अपने आप के लिए, सभी भक्तों के लिए प्रार्थना कीजिए कि तीव्रता से हम ये जो कार्तिक महीना है उसका पालन कर सके, साधना कर सके, तीव्रता से भक्ति कर सके। जब हम धाम में जाएंगे ज्यादा जप कर सके, जो हमने एक संकल्प किया है पूरा कर सके, और जो भी अंदर भी संकल्प रखा है और जो बाहर नहीं बोला है वो भी पूरा कर सके। जो संकल्प करो वो दृढ़ निश्चय से करो, और जो करना चाहते हो वो पूरा करो। और कार्तिक महीने ज्यादातर आपका जो बैग है वो भर के रखो। जो टूर में जाते हैं वो बैग ढूंढते हैं, वो बैग ऐसा ही चाहिए, वो वीआईपी वाला ही बैग चाहिए। वो क्या है, वो सब संभाल के रखना है ना, कौन सा भी पोती लेके नहीं जाएंगे, 5 रुपए की पोती। हाँ वो मिल गए जम्बो पोती लेके, और सब बैग में डाल के नहीं लेते। कौन लेके जाता है, कौन लेके जाता है धाम यात्रा के लिए वो पोती में जम्बो बैग लेके? सब लेके जाते हैं वीआईपी बैग, उसको लॉक रहता है, लैचिंग सब रहता है एकदम। इसमें भी कोई भी चोर आता है चोरी करके ले जाता है, और हमारा बैग रहता है वो लॉक किसने किया है? भगवान श्री कृष्ण ने किया हुआ लॉक है, कोई भी ले सकता। पुलिस भी आए, कोई भी आए, कोई भी आए, कौन सा भी कितना भी बड़ा चोर है वो चुरा के नहीं ले सकता। इनाम है आपका है, आपने कमाया हुआ है, आपकी कमाई इधर भी नहीं जाएगी। ये संकल्प रखो और कार्तिक महीना अच्छी तरह से पालन करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे